अब यूं तो साफ शास्त्र ऐसा भी कहता है कभी कभी परिवार के वातावरण में कि हर अच्छे कार्य में पति को पत्नी की भी सलाह लेनी चाहिए। अब कभी कोई के विष पीने का मामला तो भगवान शिव जी ने तो जहर पीने से पहले भी धर्म पत्नी से पूछा कि देवी जन कल्याण के लिए मैं विष पी लूं, आपकी आज्ञा है कि नहीं है। क्योंकि धर्म पत्नी का दर्जा कैसा है, अर्धांगिनी का है, आधा हिस्सा है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान का, आधा नर आधा स्त्री का। जहर पिला करके भगवान श्री कृष्ण का पहला स्वागत किया। भगवान ने भी बराबर विष पिया, स्तन से लगाया और जोरदार चुस्की ली। पूतना के प्राण पखेरु भी खिंचने लगे। जब नस नाड़ियाँ खिंचने लगी तो ये विचलित होने लगी, घबराने लगी, सोचने लगी कि मेरा भेद यहाँ के लोग जाने। इससे पहले विराट स्वरूप धारण किया और वहाँ से श्री कृष्ण को उठा करके दूर ले गई। बहुत बड़ा विराट स्वरूप धारण किया। भगवान ने भी पूतना नाम की मासी के वक्ष स्थल पर पड़े रह करके दूध का पान किया, दूध के साथ प्राण का पान किया और पूतना नाम की राक्षसनी माँ को गोलोक धाम दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन की ये छोटी सी बाल लीला से उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया। पूतना को सदगति दी भगवान ने। हमारा सबका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि देखो भगवान के द्वार पे यदि हम आते जाते रहेंगे तो वह पूतना को सदगति दे सकते हैं, तो हम जैसे भक्तों की भी सुनेंगे। कभी कभी ये विष, ये जहर आज हमने ना जाने कहाँ कहाँ से शब्दों को ढूंढ लाए और जोड़ लिया। हमारी भारतीय सभ्यता में कितने अच्छे अच्छे शब्द थे। बधाई देना, मिठाई बांटने जाना है, सम्मान करने जाना है, स्वागत करने जाना है। अब आज के ज़माने में नया शब्द चल गया कि कोई किसी के घर बेटा बेटी हो, कोई बधाई का आयोजन हो तो कोई पूछे तो क्या कहेंगे, हम विश करने जा रहे हैं, विश देने जा रहे हैं। विश देने कौन गई थी? पूतना गई थी। वह पूतना थी, वह भगवान से जुड़ी हुई स्त्री थी, तो भगवान कृष्ण ने उसे सदगति दे दी। हम शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे हैं और ना जाने कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। हमारे सभ्यता में बड़े अच्छे अच्छे सूत्र है, सिद्धांत है, शब्दावली है। ना जाने हम क्या क्या सोचते जा रहे, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी का कारण है कि आज के समाज का अधोपतन हो रहा है। आज के समय में संस्कृति विलुप्त हो रही है। संस्कार और संस्कृति हमारी जागृत रहेगी तो पूतना भले राक्षसनी कुल में थी, पर संस्कार उसके भीतर अपने पिता के समय के थे। बराबर भगवान ब्रजेंद्र नंदन से जुड़ी। विष का पान कराने वाले को भी अहो बकियम स्तन कालकूटम। सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने सुनाया था कि पुत्र, मैं तुम्हें ऐसे श्री कृष्ण के बारे में कथा सुनाऊंगा कि जिन्होंने पूतना नाम की राक्षसनी ने जहर पिलाया था, पर जहर पिलाने वाली स्त्री को भी भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम दे दिया था। क्योंकि मन ही मन सोचने लगे कि जो स्त्री पूतना बनकर के भी मुझसे आकर के जुड़ गई है, उसे यदि अधोगति हो जाएगी तो माँ की ममता कलंकित हो जाएगी। माँ बन करके आई है और माँ बन करके मेरे द्वार पे आई है, तो मैं कभी उसे अधोगति की ओर नहीं जाने दूंगा।
इसलिए भगवान का बड़ा स्नेह रहा इन लोगों से। हमारी लगन लगी रहे, कभी टूटे नहीं, बराबर उनसे जुड़ाव रहे। चाहे हम अच्छे परिवार में रहे, बुरे परिवार में रहें, पर भगवान से जिनका जुड़ाव है वे कभी फेल नहीं हुए, कभी जीवन उनका बेकार नहीं गया। इसलिए भगवान से हमारा क्या निवेदन हो, ब्रजवासियों का क्या निवेदन था कि जो लग गई है लगन वह लगी हुई होना चाहिए।